कहाँ तक हुआ था? रिक्तिका। अब देखते हैं हम लोग सीमांत त्रिज्या। ठीक है, सीमांत त्रिज्या। ठीक है, तो देखो सीमांत त्रिज्या क्या होती है। जैसे मान लिया जाए कई स्पर्शी गोले आपस में क्या हैं, रखे गए हैं स्पर्श करते हुए, तो उनके बीच में जो पाया जाने वाला खाली स्थान होगा उसमें अगर किसी गोले को रखा जाए, ठीक है, तो उसकी जो अधिकतम त्रिज्या होगी वही क्या होगी, सीमांत त्रिज्या। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखें हम लोग, जैसे एक गोला यहाँ पे रखा गया और एक गोला, गोला मतलब आप समझ रहे हैं परमाणु, है ना, बड़ा बनाता हूं ये, इस टाइप के 3 परमाणु क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। तो ये जो बीच में जो खाली स्थान है, अगर किसी एटम को यहाँ पे रखा जाए तो इसकी जो अधिकतम त्रिज्या होगी वही क्या होगी, सीमांत त्रिज्या होगी। ठीक है, तो लिखो इसमें स्पर्शी गोलों के मध्य, स्पर्शी गोलों के मध्य पाई जाने वाली रिक्तिका, स्पर्शी गोलों के मध्य, स्पर्शी गोलों के मध्य पाई जाने वाली रिक्तिका में बने गोले की अधिकतम त्रिज्या सीमांत त्रिज्या कहलाती है, सीमांत त्रिज्या कहलाती है। इसे रिक्तिका त्रिज्या भी कहा जाता है। इसे रिक्तिका त्रिज्या भी कहा जाता है। हो गया। इस प्रकार स्पर्शी गोलों की संख्या बढ़ाने पर, स्पर्शी गोलों की संख्या बढ़ाने पर रिक्तिका बढ़ती है, रिक्तिका बढ़ती है, जिससे सीमांत त्रिज्या का मान भी बढ़ता है, जिससे सीमांत त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। अतः अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या चतुष्फलकीय और त्रिकोणीय
रिक्तिका की त्रिज्या से बड़ी होती है। अष्टफलकीय रिक्तिका की त्रिज्या चतुष्फलकीय और त्रिकोणीय रिक्तिका की त्रिज्या से बड़ी होती है। और चतुष्फलकीय रिक्तिका की त्रिज्या त्रिकोणीय रिक्तिका की त्रिज्या से बड़ी होती है। त्रिकोणीय रिक्तिका की त्रिज्या से बड़ी होती है। क्लियर है? यानी सबसे छोटी कौन सी होगी? त्रिकोणीय होगी। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें। लिखो, सिद्ध कीजिए त्रिकोणीय रिक्तिका में बनी त्रिज्या का मान ऐसे लिखो, सिद्ध कीजिए त्रिकोणीय रिक्तिका में बनी त्रिकोणीय रिक्तिका में बनी गोले की त्रिज्या स्पर्शी गोले की त्रिज्या से 0.155 गुना अधिक होती है या गुना होती है। ऐसे करके 0.155 गुना होती है। हो गया? तो देखो त्रिकोणीय रिक्तिका है, मतलब एक स्पर्शी को एक गोला तो यहाँ पे रखा गया है जिसका ये सेंटर है ना, और एक स्पर्शी गोला यहाँ पे रखा गया है जिसका ये सेंटर है, और एक स्पर्शी गोला यहाँ पे रखा गया है जिसका ये सेंटर है ना। अगर और ये सारे एटम है ना, मैंने इसको अगर मिला दिया, इसके इन स्पर्शी गोलों के सेंटर को अगर मिला दिया जाए तो अपने को एक समबाहु त्रिभुज क्या होगा? प्राप्त होगा, जिसका ये सिरा मैं मान लेता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पर एक गोला बनाएं, तो ये गोला बनेगा, है ना, जिसका ये सेंटर है। बी से अगर इसको मैंने मिला दिया, ठीक है, और यहाँ इसका नाम दे दिया, चलो इसको क्यों नाम दे दिया, इसको आर नाम दे दिया, कोई सा भी नाम दे दे, ठीक है। तो ये इस बड़े वाले गोले की परिधि ये है, तो ये बड़े वाले गोले की त्रिज्या जिसका नाम मैंने आर दे दिया, ठीक है। और ये छोटा वाला गोला है और ये इसकी परिधि है, तो परिधि से सेंटर तक की दूरी ये इसकी त्रिज्या है, मैंने नाम दे दिया आरबी, ठीक है। अब ये आर से मैंने क्यू पर लंब डाला हुआ है, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? और मेरे को बताओ आप, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे ना, 60 डिग्री के।
अब ये इसका अध्ययन किया गया है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो देखो त्रिभुज ABC में AB बराबर किसके है? BC के है कि नहीं है? और BC बराबर किसके है? AC के, है ना। तो त्रिभुज BQR में देखिएगा, RBQ में cos 30, अब ये इक्वल किसके होगा? आधार बटे किसके? कर्ण के। तो आधार कितना है इसका? BQ है, और कर्ण किसका कितना है? देखो BR, है ना। अब सारे स्पर्शी गोले सेम है, तो सारे की सारी त्रिज्या कितनी? ये भी कितना होगा? RS होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? और ये BQ कितना है? RS है। और BR देखो, BR को मैं लिख सकता हूँ RS प्लस RB, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? क्योंकि BR क्या है? स्पर्शी गोले की भी त्रिज्या है और रेखिका में बने गोले की त्रिज्या, यानी स्पर्शी गोले का सेंटर और रेखिका में बने गोले के सेंटर के बीच की दूरी है। ठीक है, तो हम इसको RS प्लस RB क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो ये √3RS हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये प्लस √3RB, और ये इक्वल किसके आएगा? 2RS के, है ना। तो यहाँ से मैं √3 रख के RS को एक साइड कर लूँ तो √3RB इक्वल किसके आएगा? 2RS, और ये माइनस किसके हो जाएगा? √3RS के। अगर मैं √3 की वैल्यू रख लूँ तो अंडर द √3RB ये इक्वल्स 2RS, और ये माइनस किसके आ जाएगा? 1.732 RS के। सब्ट्रैक्ट करने कितना आएगा? √3 की वैल्यू यहाँ, और ये RB, और ये इक्वल किसके? RS। अगर मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा? 2 - 1.732 बचेगा कि नहीं बचेगा? यहाँ देखो √3RB ये इक्वल किसके आएगा? RS इंटू कितना बचेगा? यहाँ पे 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.268 RB इक्वल किसके आएगा? 0.268 RS, और ये पान किसके? √3 के। तो RB इक्वल किसके? 0.268 RS, और ये पान 1.732। डिवाइड कर दे तो कितना आएगा? डिवाइड करने पर आएगा वही 0.155 RS के। ठीक है, तो ये आपको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर?